गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे व्रत कथा और आरती। हिंदू धर्म में आंवला की एकादशी का विशेष महत्व है। आंवला की एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन और व्रत का विधान है। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। आंवला की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। आंवल की एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्यफल की प्राप्ति होती है, मुझे विस्तार पूर्वक कहे। श्री कृष्ण, हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी करने पर प्राप्त होने वाला पुण्यफल 1000 गोदान से मिलते पुण्यफल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आंवल की एकादशी की व्रत कथा सुनने जा रहा हूँ जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा माधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। आंवल की एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब राजा माधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, राजा माधाता, हे मुनिव, आप सर्व वेदों के ज्ञाता है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आंवल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अतः इस बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस खुशहाल नगर में चैतर्थ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अनवाले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्मास्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगर जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगर जन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमलिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और वह वसूरत के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारों लगाते हुए राजा की ओर दौड़े।
मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकल दिया है, अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पर राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भृकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको शिष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री आमल की एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनो और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। सभी भक्तगण बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।